अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को 7 केवी इन्वर्टर के बारे में बताऊंगा कि किस तरह आप 7 केवी का इन्वर्टर बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्रेश पीसीबी है 7 केवी का, ठीक है। तो आपने इसके अंदर कौन से आईजीपीटी लगाना है, हेडसिन किस तरह का लगाना है, कौन से कैपेसिटर लगाना है, और ये किसने सोलर के लिए पायदार है, और इसके लगाने का तरीका है, इसको फिट करने का तरीका किस तरह है। तो मैं बिल्कुल स्टार्ट और फ्रेश हालत से आप लोगों को आज मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो इसके फिटिंग का बहुत आसान तरीका है। आप बहुत आसानी के साथ इसको फिट कर सकते हैं, और ये 7 केवी का इन्वर्टर जो है ना, आप घर में खुद ही बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स लगते हैं, रेजिस्टेंस लगते हैं, ठीक है, और जीनर डायोड लगते हैं, कैपेसिटर लगते हैं, इस तरह डायोड लगते हैं, जीनर डायोड लगते हैं, आईसीज इसमें लग के होते हैं, ठीक है, और इस तरह यहाँ पर प्रोग्राम की आईसी लगते हैं, यहाँ पर कैपेसिटर लगे होते हैं, यहाँ पर आईजीपीटी लगते हैं। तो ये मुकम्मल यहाँ पर सीटी कॉइल है, यहाँ पर डायोड है। तो मुकम्मल डिटेल आप लोगों को इंशाल्लाह समझाऊंगा। तो किस तरह आप इसको मुकम्मल स्टार्ट के साथ बना सकते हैं, और आप खुद ही इंशाल्लाह घर में बनाएंगे अच्छे तरीके से, और फिर इसके बाद इसको चेक करने का तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं आपने इस कहाँ से स्टार्ट लेना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस पीसीबी को, ये पीसीबी है। तो अब इसको बगौर देख सकते हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर जो जंपर है, इसमें ये जंपर है, ये वाला जंपर है, ये जंपर है, ठीक है, ये है। ये जो जंपर इसके अंदर लगे हुए हैं, इस जंपर का कनेक्शन आपने करवाना है, ठीक है। तो जंपर क्या होता है, एक आम सादा सी तार, सादा सा वायर तार का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लगा ले और इसको सोल्डरिंग करवा दे, तो ये जंपर हो गया, ठीक है। और मार्केट में चूंकि तैयार भी मिलते हैं जंपर आप लोगों को तकलीफ से बचने के लिए, ये जो 329 या 729 का तार होता है, उसके अंदर जो तार होती है ये जंपर है, ठीक है। तो ये भी आप लगा सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं ये भी मार्केट में मिलता है। तो ये कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, बल्कि ये जंपर कॉइल है, ठीक है। ये इसके अंदर शॉर्ट होता है, ठीक है, किसी किस्म का रेजिस्टेंस इसका नहीं होता, 1 ओहम का रेजिस्टेंस भी नहीं है, ठीक है। तो मीटर के जरिए इसको चेक भी कर लेंगे। तो ये जंपर है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मल्टीमीटर है, अब बजर के निशान पर लगा लें। तो ये जंपर है, मीटर को आप देख सकते हैं बिल्कुल 0 ओहम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन को। तो ये भी तैयार जंपर है, ये भी मार्केट में मिलते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये भी लगा लेंगे, ठीक है। तो अब आपने स्टार्टर लेना है, ठीक है। सबसे पहले जहां पर जंपर लगे हुए हैं वहां पर आपने जंपर लगाने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे जंपर लगा लिए, ठीक है। ये सारे जो जहाँ पर जंपर लगे हुए थे वो सारे मैंने लगा लिए। अब कुछ जंपर रह गए हैं, जैसा कि ये वाला, ठीक है, और ये कैपेसिटर के जो 2 जंपर हैं, और ये आईसी के दरमियान जो जंपर है ये वाले रह गए, ठीक है। तो इसके अंदर आप ये अगर लगा लेंगे ये वाला जंपर जो रेजिस्टेंस टाइप का है, तो यहाँ पर जो इसी का जो कोर है वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये कॉपर का तार लगाना है। तो ये 329 का जो तार है वो मैंने लगाया। अब ये जो 3 जंपर रह गए ये तीनों, यहाँ ये लोड के जंपर है, ठीक है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जंपर है, ठीक है। तो यहाँ से शमसी के नेगेटिव वोल्ट आते हैं यहाँ से होते हुए, ठीक है। तो यहाँ से आईजीपीटी को डायरेक्टली मिलते हैं नेगेटिव का वोल्ट, तो वो पावर होता है, ठीक है, ज्यादा वोल्ट भी होता है और इसके एम्पेयर भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपने मोटी वाले तार का लगाना है, ठीक है। 729 का जो पूरे तार होते हैं वो आपने लगाने हैं, ताकि ये जंपर मजबूत हो, ठीक है।
ये वाला जंपर, ठीक है। इसी के साथ साथ ये आप देख सकते हैं, ये दो जंपर ये जो कैपेसिटर का जो लाइन है इसको आपस में मिलाने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ से ये लाइन जो है ना, ये कैपेसिटर का लाइन है, ये आपने इसी नेगेटिव के लाइन के साथ कनेक्ट करवाने के लिए यहाँ पर जंपर लगाने हैं। यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक है। तो ये भी आपने मोटी तार का जंपर लगाना है, ठीक है। अब इस सारे जंपर को रिवाइंड करवा देंगे। अब देख सकते हैं सारे जंपर के इजाफी तारों को मैंने तरह साफ करवा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा लेंगे। तो सबसे पहले जो के रेजिस्टेंस है किलो ओहम के, ठीक है, जिसके साथ के लिखा होता है। जिसी तरह ये आप देख सकते हैं 10 के का रेजिस्टेंस है, इसी तरह 3 के का रेजिस्टेंस है। ये आप देख सकते हैं 1 के का रेजिस्टेंस है, 10 के का रेजिस्टेंस है, और ये 100 के का रेजिस्टेंस है, 330 के का रेजिस्टेंस। तो कितने भी किलो ओहम के जो रेजिस्टेंस है के रेजिस्टेंस, उसको सबसे पहले लगा लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं 100 के का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 100 के रेजिस्टेंस मैंने लगा लिए। अब 10 के का जो रेजिस्टेंस है वो लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं 10 के रेजिस्टेंस मैंने लगा लिए। अब इसमें एक रेजिस्टेंस 3 का लगता है, ठीक है। तो ये 3 का रेजिस्टेंस एक लगाना है। अब इसके बाद 4.7 के रेजिस्टेंस लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 के रेजिस्टेंस लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 का रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है, लेकिन आपने 1 का रेजिस्टेंस नहीं लगाना, क्योंकि जब ये एलईडी के लिए होता है, जो इसका पीछे एलईडी स्क्रीन होता है, इसी तरह, ठीक है, इसके लिए ये 1 का रेजिस्टेंस लगता है। लेकिन अगर आपने 1 का रेजिस्टेंस लगा दिया तो यहाँ पर मुख्तलिफ फॉल्ट आपको देगा, ठीक है। तो आपने कौन सा लगाना है? आपने 3.3 का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाना है, तो आपके एलईडी स्क्रीन पर फॉल्ट नहीं आएगा। अब 1.5 के रेजिस्टेंस लगाना है। अब इसके बाद 2.7 के रेजिस्टेंस लगाना है, ठीक है। अब आखिर में 330 के का रेजिस्टेंस लगाना है। ये आपने नोट करवाना है, यहाँ पर 330 आर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 330 ओहम का रेजिस्टेंस है। आपने यहाँ पर 330 ओहम का रेजिस्टेंस लगाना है, ठीक है। 330 के का रेजिस्टेंस, किलो ओहम का रेजिस्टेंस आपने नहीं लगाना है, ठीक है। इन सब को आपने बगौर और अच्छी तरह रेजिस्टेंस लगाना है, ताकि आप किसी किस्म का कोई गलत रेजिस्टेंस ना लगाए, ठीक है। तो आपको बाद में बहुत सा फॉल्ट भी देगा ये इन्वर्टर, और आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आपने सोच समझ के सारे रेजिस्टेंस को अपनी जगह पर लगाना है। तो आप पीसीबी को देख सकते हैं, इसमें जितने भी किलो ओहम के रेजिस्टेंस थे वो मैंने पूरे करवा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर ओहम के रेजिस्टेंस से लगाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 5.6 ओहम के रेजिस्टेंस है, तो ये लगाने हैं 5R6, इसका मतलब है 5.6 ओहम के रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये लगाते हैं। अब 15 ओहम का रेजिस्टेंस लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 ओहम। तो इसके बाद 10 ओहम के रेजिस्टेंस लगाना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 10R, ये 10 ओहम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर 270 ओहम के रेजिस्टेंस लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 330 ओहम का रेजिस्टेंस है वो लगाते हैं। के बाद ये 220 ओहम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर 220 ओहम का रेजिस्टेंस लगा देंगे।
तो अब आखिर में 560 ओम के रेजिस्टेंस लगाने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस थे और जंपर थे वो मैंने सब लगा लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के ऊपर सोल्डरिंग भी करवाएंगे और इसको साफ भी, बाकी इजाफी तारों को साफ करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी डायोड लगे हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जीनर डायोड जितने भी लगे हुए हैं तो उन सबको अब लगाए रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 4148 है, तो ये 4148 जीनर डायोड है उसको लगा लेंगे, लेकिन डायोड में आपने डायरेक्शन को नोट करवाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव का डायरेक्शन है, तो यहाँ पर आप जब इसको बिजली मिल जाए तो ये आपको डीसी में भी कन्वर्ट कर देगा और यहाँ पर आपको पॉजिटिव भी देगा। ठीक है, तो यहाँ पर काली जो लकीर लगी हुई है ये इसका पॉजिटिव साइड है। ठीक है, तो आपने उसी तरह पॉजिटिव साइड के साथ लगाना है। ठीक है, तो अगर आपने गलत लगा लिया तो आपका इन्वर्टर भी शॉर्ट होगा, आईजीपीटी भी ब्लास्ट हो गए और प्रोग्राम का जो आईसी है उसका भी जलने का खतरा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 4148 के जितने भी जेनर डायोड थे वो मैंने लगा लिए। ठीक है, तो इसके बाद ये 5 वोल्ट का जेनर लगा देंगे, इसमें भी आपने डायरेक्शन का तयन करवाना है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर 15 वोल्ट के जेनर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये लगाने हैं, तो 15 वोल्ट के जेनर भी मैंने लगा लिए। ठीक है, तो इसके बाद ये FR107 ये डायोड है। ठीक है, तो इसको लगाते हैं, ये FR107 नंबर के डायोड है। ठीक है, यहाँ पर भी 4 लगते हैं और बाकी यहाँ पर भी तो वो लगाना है। तो इस डायोड में भी आपने सीमत का तयन करवाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव का पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से इसको इनपुट बिजली मिलती है और यहाँ से ये आपको आउटपुट पॉजिटिव में देता है। ठीक है, तो ये इसका ऊपर वाला जो लकीर आप देख सकते हैं ये सफेद वाला। ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं FR के जो 107 के जो डायोड थे वो मैंने लगा लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिस्टल लगा होता है। ठीक है, 6.144 है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 6.144 है। ठीक है, तो अब इस क्रिस्टल को अपनी जगह पर लगा लेंगे, तो इसमें किसी किस्म के सीमत का तयन नहीं होता। ये क्रिस्टल असल में वेव भी बनाने में काम करता है। ठीक है, ताकि ये आपके बिजली को फिल्टर कर सके। अब पीएफ के जो कैपेसिटर है 104, 102, ठीक है, 103 वो लगा लेंगे। अब 104 पीएफ का कैपेसिटर जो है ना वो लगा लेंगे। ठीक है, तो पीएफ 104 के जो इतने भी कैपेसिटर थे वो मैंने लगा लिए। अब इसके बाद 27 पीएफ के कैपेसिटर लगाने हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं 27 है। ठीक है, आते हैं अब पीएफ 102 लगा लेंगे। ठीक है, पीएफ 102 को भी मैंने लगा लिया। ठीक है, अब पीएफ 103 को लगा लेंगे। अब पीएफ के जितने कैपेसिटर थे वो मैंने लगा लिया। अब इसके बाद डीसी कैपेसिटर लगा लेंगे जिसके वोल्ट भी होते हैं और यूएफ भी होता है। ठीक है, जिस तरह आप देख सकते हैं 220 यूएफ और 35 वोल्ट, ये इसमें आपने सीमत का तयन जरूर करवाना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव, तो इसमें सीमत का तयन होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 35 वोल्ट 220 यूएफ। ठीक है, तो ये डीसी कैपेसिटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव का निशान है और यहाँ पर कोई निशान नहीं है, तो ये पॉजिटिव का है। ठीक है, और दूसरी पहचान इसका ये है कि ये जो पॉइंट है जो लंबा तार है, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव का है और ये जो छोटा है ये वाला नेगेटिव का है। ठीक है,
आपने गलत लगा दिया तो ये ब्लास्ट होगा, ये कैपेसिटर। तो अब इसको भी आप देख सकते हैं, 47 UF और 50 वोल्ट है। तो इसमें भी आपने पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखना है। तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 UF के कैपेसिटर। तो ये आप देख सकते हैं 10 UF और 50 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आईसी लगते हैं जिसको ऑटो कपलर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ दो आईसी है, 358 है और 393, ठीक है। और ये यहाँ पर जो मेन आईसी है जिस पर प्रोग्राम भी होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है, इसके कोर लगाने हैं, ठीक है। तो इसके कोर आपने किस तरह लगाने हैं यहाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक निशान लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल प्लेन है और यहाँ पर निशान लगा हुआ है। यहाँ पर इस तरह इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर निशान लगे होते हैं। तो अगर आप आईसी के फ्रेम को कोर को भी देख लें तो यहाँ पर प्लेन है और यहाँ पर निशान लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह कट चुका है। तो आपने जैसे ही यहाँ पर आपको दिखाई देता है वैसे ही आपने ये फ्रेम का कोर लगाना है। तो जब मैं आईसी लगाऊंगा तो उसके बाद आपको समझाऊंगा, तो आपको आईसी लगाने में भी दुश्वारी नहीं होगी और ये गलत भी नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपने गलत लगाया तो ये आपका आईजीपीटी भी ब्लास्ट हो सकते हैं और ये प्रोग्राम की जो आईसी होती है वो भी चल सकती है, ठीक है। तो जैसे ही निशान लगाया हुआ है उसी तरह आपने फ्रेम को भी लगाना है। अब आप देख सकते हैं आईसी के जितने भी फ्रेम थे, कोर थे, उसको मैंने लगा लिया। अब अब इसके बाद आपने सारे पॉइंट्स को रिवाइंड करवाना है, ठीक है। और इजाफी के जो तार है उसको साफ करवाना है, ठीक है। अब इसके बाद ये एलसीडी का जो पिन है ये भी लगा लेंगे, ठीक है। और ये बटन के जो पिन है ये वो लगा लेंगे, सिटी कॉइल लगा लेंगे, यहाँ पर कैपेसिटर लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 7805 का ट्रांजिस्टर भी लगा लेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर 10 UF का कैपेसिटर लगा लेंगे और यहाँ पर कनेक्टर लगा लेंगे, ठीक है। और इस तरह यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा लेंगे, 5 वाट इशारिया 1 ओहम के रेजिस्टेंस लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी 220 ओहम का लिखा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 220 ओहम और 2 वाट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 220 ओहम नहीं लगता, यहाँ पर 220 के का किलो ओहम का रेजिस्टेंस आपने लगाना है, ठीक है। अगर आपने 220 ओहम का रेजिस्टेंस लगा लिया तो वो ब्लास्ट होगा, ठीक है। ये न्यूट्रल और फेज दोनों पर होता है। कैपेसिटर यहाँ पर शमसी का जो करंट होता है यहाँ से आता है शमसी के करंट, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पर वो रेजिस्टेंस लगता है। तो दोनों को जब इन्वर्टर को आप ऑफ करोगे, ठीक है, तो इजाफी करंट को वो डिस्चार्ज करता है इस अपने अंदर, ठीक है। तो वहां पर आपने 220 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाना है। यहाँ पर प्रिंटिंग में गलती हुआ है, 220 आर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने के का रेजिस्टेंस लगाना है किलो ओम का, वो 2 वाट। तो आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर हो गया। अब इसको यहाँ पर लगा लें। तो आप देख सकते हैं ये 220 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, 220 के, ठीक है, और 2 वाट है। इसको यहाँ पर लगा लें। अब आप देख सकते हैं 5 वाट इशारिया 1 ओहम का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मुजाहमत नहीं होता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये असल में फ्यूज की जगह यूज होते हैं, ठीक है, फ्यूज की जगह। ये सिटी का कोयल है। आप देख सकते हैं 78 5 ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और इसको मैंने हीटसिंक पर लगाया हुआ है अच्छी तरह, ठीक है। ये कनेक्टर है, ठीक है।
ये आउटपुट 220 के लिए होता है। और यहाँ पर सोलर के लिए ये होता है इनपुट सोलर, ठीक है। यहाँ पर फिल्टर का कोयल लगता है, ठीक है। तो वो बॉडी में अलग लगा देंगे, स्प्रिंट पर नहीं लगा लेंगे, तो इसके लिए मैंने कनेक्टर लगाना है, ठीक है? और ये फिल्टर का दूसरा साइड है, ठीक है। तो उस पर भी मैंने कनेक्टर लगा लिया। अब ये 6 पॉइंट वाला पिन है, ठीक है। तो एलसीडी के लिए आपने लगाना है। यहाँ पर आप इसके अंदर दो सुराख देख सकते हैं, और यहाँ पर भी उसने वही निशान लगाया हुआ है। और ये 4 पॉइंट वाला पिन आप देख सकते हैं, इसको भी ये पुश बटन के लिए होता है कि आप इसका जो एलईडी स्क्रीन होता है उसके अंदर आप एडजस्टमेंट करवाना होता है, तो उसमें बटन लगे होते हैं, तो उसके लिए आपने ये पिन लगाना है। तो ये 2 पॉइंट वाला जो पिन है ये एनटीसी पर लगना चाहिए। तो ये एनटीसी इसी तरह का सेंसर होता है, ये आप देख सकते हैं 2 पॉइंट है इसके, तो यहाँ पर लगता है। तो आपने एनटीसी का जो सेंसर है वो जरूर लगाना है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं 10 यूएफ और 450 वोल्ट, तो आप देख सकते हैं 10 यूएफ और 450 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो इसको यहाँ पर लगाना है। अब इन बाकी सामान को रिवाइंड करवाएं। तो आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन हर चीज यहाँ पर पीसीबी पर लगा लिया, ठीक है। SW स्विच, इसको स्विच बोलते हैं। तो आप बटन के तार यहाँ से भी ले सकते हैं, और अगर इससे भी बेहतर आपने बटन लेना है तो इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा। तो आपने सिर्फ इसको डायरेक्टली करवाना है, इसको शॉर्ट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ से बटन नहीं लेना है। और अगर आपने यहाँ पर फ्यूज लगा लिया, ठीक है, शमसी तार के लिए, तो वो भी बेहतर होगा। अगर नहीं लगा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं BD139, और यहाँ पर F1 F2, ठीक है। और यहाँ पर 47 UF और 50 वोल्ट का कैपेसिटर, तो वो मैंने क्यों नहीं लगा लिया। यहाँ पर BD139 ट्रांजिस्टर होता है, फैन के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कैपेसिटर होता है 47 UF 50 वोल्ट, वो भी फैन के लिए होता है। और यहाँ पर फैन नंबर 1 और फैन नंबर 2 के 2 पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फैन नहीं चलाना, क्योंकि इसमें बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर फर्ज करे ये वाला आईजी ट्रांजिस्टर खराब हो गया BD139 का, तो आपके फैन नहीं चलेंगे, ठीक है। तो आपका इन्वर्टर हीट होगा, बहुत हीट होगा, आईजीपीटी ब्लास्ट हो गए, लेकिन आपके इस छोटे से ट्रांजिस्टर के खराब होने की वजह से आपके फैन नहीं चलेंगे। तो यहाँ से मैंने फैन नहीं चलाना, ठीक है। तो इसको मैंने रह दिया। यहाँ पर पुट है, तो इसके भी आपने रह देना है, ठीक है। और ये जो पॉइंट आप देख सकते हैं HT, यहाँ पर असल में दो किस्म के आईजीपीटी लगते हैं। जो लोग फर्ज करे दो सोलर के जरिए ये इन्वर्टर को ऑन करवाना चाहते हैं, या 3 या 4 या 5 सोलर के जरिए इन्वर्टर को ऑन करवाना चाहते हैं, जिसके वोल्ट कम होते हैं, तो उस वोल्ट को हाई ज्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर दो किस्म के आईजीपीटी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो वो वोल्ट को, जो सोलर के वोल्टेज होते हैं, फर्ज करें 2 शमसी आपने लगा लिए, तो वो उसके 100 वोल्ट होते हैं, तो ये इसको हाई कर लेगा, तकरीबन 280-300 वोल्ट तक बढ़ाएगा, ठीक है। तो वो इन्वर्टर को देगा। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो बेहतर कौन से है? बेहतर आपने 450 वोल्ट के कैपेसिटर लगाना है। ये 500 वोल्ट के कैपेसिटर है, तो सबसे बेहतर तो 500 वोल्ट के कैपेसिटर है। लेकिन अगर आपके पास 500 वोल्ट के कैपेसिटर नहीं है तो 450 वोल्ट के लगा लें, ठीक है। और अगर 450 के नहीं है तो 400 के ना लगाएं। तो आपने ये कैपेसिटर लगाते वक्त भी बहुत एहतियात करवाना है कि यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है और ये नेगेटिव का है, ठीक है। तो इस कैपेसिटर में भी ये नेगेटिव का पॉइंट है, और ये जो यहाँ पर निशान लगाना नहीं लगाया हुआ है ये पॉजिटिव का है, ठीक है। तो आपने इसको भी तवज्जो के साथ लगाना है, ताकि अगर आपने एक ही कैपेसिटर गलत लगा दिया तो आपका कैपेसिटर इन्वर्टर ऑन होते ही ब्लास्ट होगा, ठीक है। तो ब्लास्ट से बचने के लिए आपने इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और ये नेगेटिव का जो निशान है ये नेगेटिव के साथ लगाना है।
तो कैपेसिटर को भी मैंने रिवाइंड करवा दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं तकरीबन इसमें IGBT रह गया, ठीक है। और यहाँ पर आपने फ्यूज भी लगाना है। अब यहाँ पर सिर्फ IGBT रह गया, ठीक है। तो मेरे पास ये IGBT है 40H120, ठीक है। तो इसको लगाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के मार्केट में IGBT मिलते हैं, ठीक है। तो IGBT के बारे में कौन से वाला IGBT बेहतर है उसके बारे में मेरे वीडियो भी डिटेल में पड़ी हुई है चैनल पे, तो वो आप भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये IGBT लगाना है और इसके साथ ये आप हेडसिंग देख सकते हैं, ये वाला हेडसिंग आपने लगाना है। कुछ हेडसिंग छोटे होते हैं, ठीक है। तो आपने जितना भारी, ये आप देख सकते हैं इसकी मोटाई काफी मोटाई है, ठीक है। भारी हेडसिंग और मोटा, जितना भी मोटा हेडसिंग आप लगाओगे इतने ही आपके IGBT हीट भी नहीं होंगे और आपके इन्वर्टर ज्यादा लोड भी लेगा, ठीक है। और हेडसिंग के साथ साथ आपने ये वाला पेपर भी लगाने हो, इसको अब्रक भी बोलते हैं और असल में ये पेपर है, इंसुलेटेड पेपर है, वो भी लगाने, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये मैंने लगा लिया और इस पेचों को अच्छी तरह टाइट भी करवा दी। आप देख सकते हैं ये 7 kV का PCB जो है ना, इन्वर्टर तकरीबन तैयार हो गया। तो इसमें सिर्फ IC रह गए हैं, ठीक है। तो अब IC को डालते हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम का IC है, ठीक है। 30F2010, ठीक है। तो ये प्रोग्राम का IC है। आपने इस IC को यहाँ पर डालना है। इसमें इस पर प्रोग्राम होता है कंप्यूटर के जरिए, इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला जाता है और अगर आप अपना नाम और मुकम्मल पता लिखना चाहते हैं तो वो भी आप उसमें ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये IC है, इसको आपने डालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने ये IC किस तरह डालना है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर इसी तरह आपने फ्रेम को लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन है और यहाँ पर थोड़ा कट लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इस IC को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा कट लगा हुआ है और यहाँ पर बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। आपने इस कट वाले हिस्से को ये वाला हिस्सा लगाना है, ठीक है। तो ये इसके अंदर बिल्कुल फिक्स हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आपने LM393 की IC लगाना है, ठीक? अब यहाँ पर LM358, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ये 358 है, ठीक है। अब ये चारों फ्रेम रह गए। तो यहाँ पर आपने TLP 250 या TLP 350, ठीक है, या इसमें TLP 1850 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 किस्म के IC आप लगा सकते हैं, इसको ऑटो कपलर भी बोलते हैं। और आप देख सकते हैं TLP 250, ठीक है। और इसको भी आप देख सकते हैं TLP 350, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर निशान लगा हुआ है और यहाँ पर कट का निशान है, ठीक है। तो निशान का ये इस कट के निशान के साथ बराबर कर ले और इसके अंदर लगा ले। देख सकते हैं मैंने ऑटो कपलर का IC भी लगा लिए, ठीक है। अब आपका ये 7 kV का जो इन्वर्टर है PCB है तकरीबन 70% बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब इसको बॉडी में फिट करवा देंगे और इसके कनेक्शन का तरीका भी आप लोगों को दिखा देंगे और इंशाल्लाह इसको चेक भी करवा देंगे, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो इंशाल्लाह अगले पार्ट में आप लोगों को इसके मुकम्मल कनेक्शन का तरीका और अगर इस के इन्वर्टर के PCB को चेक करने का तरीका कि क्या आपका ये जो PCB जो आपने बनाया हुआ है 7 kV का, ये इसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट तो नहीं है, शॉर्टेज नहीं है, कोई किस्म का कोई खराबी तो नहीं है। तो इन सब से बचने के लिए बिल्कुल बेहतरीन तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह अगली पार्ट में। और बॉडी में भी फिट करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली पार्ट में बॉडी में फिट करने का और इसको चेक करने का तरीका बताएंगे। तो अगर आप भी टेक्निकल काम में दिलचस्पी रखते हैं और इसे सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो को पसंद है तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।